टर्म्स मेरे पास होते हैं। टर्म्स का मतलब होता है जब नंबर्स यानी जैसे कोई नंबर्स लिख दिया जाए 2 या x लिख दिया जाए, यानी कोई किसी भी वेरिएबल्स के साथ, यानी ये आपके पास वेरिएबल्स होगा वेरिएबल, और ये आपके पास रियल नंबर होगा। इन्हीं रियल नंबर्स अगर मैं 2 इंटू एक्स लिख दिया, यानी किसी भी रियल नंबर से इस वेरिएबल्स में मल्टीप्लाई करा दो। रियल नंबर्स √2 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 0.2 हो सकता है। यानी किसी भी नंबर से अगर मैं किसी वेरिएबल्स में मल्टीप्लाई करा दूं, ऐसे इसको बोलते हैं टर्म्स। यानी ये हमारे पास होता है टर्म्स, यानी टर्म बोला जाएगा। ये मेरे पास टर्म का काम करेगा। आपने क्लास 9th में यानी प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा पॉलिनोमियल। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं और लिखते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिखते जाइएगा। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं आप लिखेंगे। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक expression can have exponents that are rational numbers। इसके बाद यानी n algebraic expression can have exponent that are rational numbers however a polynomial is an algebraic expression in which the exponent इसके बाद मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ the exponent of any variables on any variable is a whole numbers। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैन हैव एक्सपोनेंट दैट आर रेशनल नंबर्स, हाउएवर ए पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन व्हिच द एक्सपोनेंट ऑन एनी वेरिएबल्स इज ए होल नंबर्स। यानी आपके पास होल नंबर्स होगा, किसी भी वेरिएबल्स की पावर अगर होल नंबर्स है तो उसे बोला जाएगा कि पॉलिनोमियल्स है। नोट कर लीजिए इस डेफिनेशन को, क्लास 9 में पढ़ा होगा। इरेज कर दे रहा हूं मैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, आप होल नंबर बहुत अच्छे से जानते हैं। होल नंबर्स मेरे पास होते हैं, इसे W से डिनोट करते हैं। 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। यानी माइनस का कोई भी नंबर्स होल नंबर नहीं होता। तो एग्जाम्पल चेक करते हैं। जैसे कोई px लिखा मैंने 2x + 3। ओके, इसको पढ़ा क्या जाएगा, इसे कैसे रीड करेंगे? यानी इसे बोला जाएगा पॉलिनोमियल इन x, यानी इसका px का मतलब है पॉलिनोमियल इन x, यानी x में कोई पॉलिनोमियल। क्या लिखा है? 2x + 3। अब हम चेक करेंगे ये पॉलिनोमियल है या नहीं। x की पावर कितनी है? 1, और 1 कैसा नंबर है? होल नंबर है, इसलिए ये हमारे पास px कैसा है? एक पॉलिनोमियल है। इट इज ए पॉलिनोमियल। अगर नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मैं px लिखता 2 इंटू √x + x², ये लिखता, ये मेरे पास x अंडर रूट था। तो इसे सॉल्व करने के बाद क्या आता है मेरे पास? px 2 इंटू x की पावर 1/2 आता, 1/2 + x²। ये तो होल नंबर है x², लेकिन 1/2 ये कैसा नंबर है? ये आपके पास
होल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर से, इसलिए ये इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं बोला जाएगा। यानी उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोला जाएगा जिसमें x की पावर यानी किसी भी वेरिएबल्स की पावर एक होल नंबर होनी चाहिए। यानी जिस वेरिएबल्स में कोई पॉलिनोमियल है उस वेरिएबल्स की पावर होल नंबर होगी तो हम उसे बोलेंगे कि ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। ओके, चलिए इरेज किया जाए। आपको बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है या नहीं। फर्स्ट पार्ट ये आप लोग घर से करके लाएंगे, यानी होमवर्क आपका। px आपके पास दिया है x प्लस 1/x, फिर एक py आपके पास गिवन है y प्लस 1/y²। तीसरा px गिवन है x प्लस x की पावर -2। फोर्थ px इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 2। 5 px ax³ प्लस bx² प्लस c। 6 px इक्वल टू x/1/x √x प्लस 2। आपको 6 क्वेश्चन से और आपको ये बताना है इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। नोट करिए, नोट हुआ? चलिए पॉज कर लीजिएगा वीडियो, नोट कर लीजिएगा, रेज कर दे रहा हूँ। फिर हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेरे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ओके। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी डिग्री क्या होती है, हमें पढ़ना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर ए पॉलिनोमियल, फॉर ए पॉलिनोमियल, फॉर ए पॉलिनोमियल in one variable, in one variable, the highest exponent on the variable, in a polynomial, in a polynomial is the degree, degree of the polynomial. For a polynomial in one variables, the highest exponent on the variable in a polynomial is the degree of the polynomial। यानी किसी एक वेरिएबल में जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है उसके एक्सपोनेंट की जो हाईएस्ट पावर हो, यानी जो एक्सपोनेंट होगा हाईएस्ट वाला, यानी जैसे एक्सपोनेंट क्या होते हैं, जैसे x², इसे बेस बोला जाता है, ये बेस होता है आपके पास, और 2 को बोला जाता है एक्सपोनेंट, ये होता है एक्सपोनेंट। यानी जिसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा जिस टर्म का, उसे बोला जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल रेज, फॉर एग्जांपल देखिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल इफ px इक्वल टू 2x² प्लस x की पावर 10 प्लस 9, फाइंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड आउट करिए। अब आपसे बोला था पहले आप चेक करेंगी क्या ये पॉलिनोमियल है, तो हमने चेक किया 2x² प्लस x की पावर 10
हाँ सर, x की टर्म में पॉलिनोमियल तो है और सारे x की पावर में एक आपके पास आ रहा है होल नंबर्स, इसलिए पॉलिनोमियल तो है बेटा, होल नंबर्स आ रहा है। अब हम ये देखेंगे कि किसकी कौन सा एक्सपोनेंट सबसे ज़्यादा है। ये तो 2 लिखा है, ये 10 लिखा है, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना 10, तो क्या बोला जाएगा सॉल्यूशन में, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 10, यानी इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री आएगी, डिग्री आपके पास कितनी आएगी 10 आएगी, यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री हमारे पास 10 है। जो हाईएस्ट होगा उसकी हम डिग्री लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, ओके, नेक्स्ट, फी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब सर डिग्री फाइंड आउट करनी इसकी, तो कुछ तो बच्चे लिख देंगे आंसर में, सर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डीओपी, शॉर्टकट जैसे डीपी लगाते ना आप लोग, तो डीओपी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो बताओ, जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं सर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है, मैं कहता नहीं है, कुछ कहते नहीं है, सर है, कैसे है सर, एक्स की पावर 1 है, चल गया, जम गई बात। अंडर रूट एक्स है, हाँ, ये अंडर रूट एक्स की मीनिंग क्या है कि एक्स की पावर 1/2 है, ओके। एक्स स्क्वायर है, जब ये मेरा पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्या ये मेरा पॉलिनोमियल है, नहीं है। अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री किस बात की फाइंड आउट करें, यानी ये मेरे पास डिग्री इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डज नॉट एग्जिस्ट लिखा क्या जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसकी फाइंड नहीं कर सकते, ओके। आई बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सबको आ रहा है समझ में, और जहाँ पे समझ में ना आए तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं कि सर एक बार दोबारा बता दीजिए या हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो आप पूछ सकते हैं। जिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप सभी लोग पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल के। चलिए अगली चीज़ हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी कितने टाइप के होते हैं, ये बेटा होते हैं कई टाइप के। इनको टू टाइप्स में यानी 2 बेसिक टर्म में इनको डिवाइड किया जाता है। पहला होता है नंबर ऑफ टर्म, ये टर्म के बेस में नंबर ऑफ टर्म, और एक होता है डिग्री के बेस में, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक। यानी इनको 2 तरह से डिवाइड किया जा सकता है, एक होता है नंबर ऑफ टर्म की टर्म से और एक होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के टर्म्स से। पहले हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, फर्स्ट हेडिंग आप डालेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड on the types of polynomial based on the degree of polynomials। पहला क्या हमने डाला, पहली हेडिंग डाली टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, यानी डिग्री के उसमें, इन डिग्री की टर्म में हम पॉलिनोमियल को कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप है लीनियर पॉलिनोमियल, पहला टाइप है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर क्या होता है, लीनियर में लिखिएगा, मैं थोड़ा शॉर्ट में चलूँगा। लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल्स में लिखिए ए पॉलिनोमियल
ए पॉलिनोमियल्स, लिख लीजिएगा, ए पॉलिनोमियल्स whose degree is 1 is called a linear polynomial, is called linear polynomials। यानी ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री 1 हो उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा जाए लिख दे रहा हूँ 2x + 3, इसमें अगर डिग्री चेक करोगे तो इसकी डिग्री कितनी मेरे पास 1, इसलिए यानी इससे बोला है लीनियर पॉलिनोमियल्स। नोट लिखिए, नोट आपको लिखना है general terms in linear polynomial, LP, general terms in linear polynomials equal to ax plus b, where a does not equal to 0, and b belongs to R। यानी ए आपका 0 नहीं होगा और बी कोई कहीं से भी बिलोंग करेगा, बी आपका रियल नंबर से लिया जाएगा। ओके, ये हुआ लीनियर पॉलिनोमियल्स। सेकंड है, नोट कर लीजिए। सेकंड आपके पास है, सेकंड पॉलिनोमियल जो आपके पास है लीनियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए तुरंत लिखिए, मैं बोल रहा हूँ पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में लिखिए ए पॉलिनोमियल्स whose degree 2 is called quadratic polynomials। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है तो उसे बोला जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। फॉर एग्जांपल px = 2x², ठीक है, इसमें डिग्री कितनी है? 2 है। नोट general terms in quadratic polynomial is equal to ax² plus bx plus c, where a does not equal to 0 and b, c belongs to R। General terms in quadratic polynomial equal to ax² plus bx plus c, where a does not equal to 0 and b, c belongs to R। ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। थर्ड है आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे चलता रहेगा। क्यूबिक में लिखिए, तुरंत आप लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्यूबिक में लिखिए ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is called a cubic polynomial। A polynomial of degree 3 is called a cubic polynomial। For example 2x³ plus 3x² plus 2 equal to px लिख दिया। नोट लिखिएगा जनरल term of the cubic polynomial equal to ax³ plus bx² plus cx plus d, where
ए डज नॉट इक्वल टू 0, बी कॉमा सी कॉमा डी बिलोंग्स टू आर। ओके ठीक, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए। हाँ, हेडिंग लिखना आपको नेक्स्ट। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म, और इसे हम पढ़ेंगे कल। नेक्स्ट टाइम पढ़ा जाएगा और नेक्स्ट टाइम ग्राफ भी बताया जाएगा। आप सभी लोग कल जब किया जाएगा तो कल के बाद आप फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी अटेंड करेंगे, बन जाएगी पूरी एक्सरसाइज। थैंक यू।